Assalamualaikum. I am Miss शाइस्ता, टीचर ऑफ मेट्रो कॉटन फाउंडेशन स्कूल। कैसे हैं स्टूडेंट आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल आप लोग, और बहुत सारी दुआएं हैं कि हमारे स्कूल ओपन हो जाएं और हम लोग रेगुलरली काम करें इंशाअल्लाह ताला। चलिए आज हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं बुक का। नाउ पेज नंबर 24 ग्रामर पोर्शन है। ये मंथ ऑफ सितंबर का हमारा ग्रामर पोर्शन है, ठीक है ना। मंथ ऑफ सितंबर, डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रही है आप उस दिन की डेट मेंशन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। जुमलों की किस्में, जुमले किसे कहते हैं ये मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जुमले किसे कहते हैं? जो हम लोग एक बात बोलते हैं ना नॉर्मली, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं सो रही हूँ, ये जो ना हमारे ये जुमले हैं, इसको हम जुमले कहते हैं। अगर मैं आपको एक अल्फाज बोलूँ स्कूल, खाना, गया, तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसको एक जुमले में बोलेंगे तो वो हमारी समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब स्कूल नहीं समझ में आ रहा, अब इसको हम जुमले में बताएंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं स्कूल गया था, या ये मेरा स्कूल है। तो समझ में आया ना कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके। उसके बाद जुमलों की जो है ना किस्में होती हैं। जुमले 3 तरह के होते हैं। ये तो मैंने आपको एक साथ ऐसा जुमला बताया था। अब जुमले 3 तरह के होते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए हम यहाँ रीड करते हैं। जुमले 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 मस्बत जुमला, नंबर 2 मनफी जुमला, और नंबर 3 सवालिया जुमला। ओके। मस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। मस्बत जुमला किसे कहते हैं? जो सादा जुमला होता है, कोई बात कहना, सादा जुमला है। ये किताब है, ये पेंसिल है, ठीक है ना, ये टेबल है, ये सादा जुमला हो गया। मनफी जुमला जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो, ये मेरी पेंसिल नहीं है, ये कॉपी नहीं है, ये किताब नहीं है। तो ये जो जुमले होते हैं ना नहीं, वो होते हैं मनफी वाले जुमले, जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जहाँ नहीं आता है वो कौन से जुमले होते हैं? मनफी। याद रखिएगा इस बात को, मनफी जुमले होते हैं। और नंबर 3 है सवालिया जुमला। सवालिया जुमले में आपको लास्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि सवालिया जुमले का पेज जो है वो यहाँ था। ये सवालिया जुमला सवालिया जुमला ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि सवाल किसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने किया था घोड़ा कैसा है, जिसमें कोई बात पूछी जाए क्या, क्यों, तो वो क्या होता है? सवालिया जुमला होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा, क्या मेरे अब्बू ऑफिस में काम करते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तो ये हम आपसे पूछ रहे हैं ना, तो जिसमें पूछा जाए वो सवालिया जुमले होते हैं। इसी तरह इसमें है मस्बत जुमला, यानी कि सादा जुमला। ओके स्टूडेंट, जो सादा जुमले होते हैं जिसमें हम सिर्फ बात बताते हैं, कोई नहीं की बात नहीं करते, ना सवाल करते हैं, तो वो जुमले होते हैं सादा। और जिसमें नहीं आता है जुमले में नहीं, वो होता है मनफी। और जिसमें कुछ पूछा जाता है, आपका क्या नाम है, पूछा जाए, वो होता है सवालिया। ये 3 जुमले उर्दू में होते हैं। जुमलों की जो किस्में होती हैं वो ये सिर्फ 3 होती हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब आगे है मस्बत जुमला। आम सादा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, मस्बत जुमला कहलाता है। काम का करना या होना यानी कि कोई ऐसी बात जो हम कर रहे हैं या हम करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो वो। और जो सादा जुमला होता है वो होता है मस्बत जुमला। जैसे सब लोग घर में हैं, ये एक सादा सा जुमला है, सब लोग घर में हैं। दूसरा है हम शाम तक जाएंगे, यानी कि हम अभी गए नहीं हैं, शाम तक जाएंगे।
तो ये भी हमारा सादा जुमला हुआ। यहाँ पे लिखा है ना काम का करना या होना, जो काम हम कर रहे हैं या जो काम हम करेंगे, वो जुमला यहाँ पर वो होता है सादा या मस्बत जुमला। हम शाम तक जाएंगे। ओके। नंबर 2 है मनफी जुमला, यानी कि जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो। जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए मनफी जुमला कहलाता है। जैसे सब लोग घर में नहीं हैं, हम शाम तक नहीं जाएंगे। देखिए ऊपर लिखा था सब लोग घर में हैं, यहाँ लिखा है सब लोग घर में नहीं हैं। हम शाम तक जाएंगे, हम शाम तक नहीं जाएंगे। ये सादा जुमला है, ये मनफी जुमला है। अब नीचे आइए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कि किस तरह से हम लोग मस्बत जुमले को मनफी जुमलों में तब्दील करेंगे। यानी कि जो सादा जुमला होगा, जो सिंपल का जुमला होगा, उसको हम मनफी जुमले में चेंज करेंगे। तो हम नहीं कहाँ लगाते हैं, नहीं पर नहीं का जो लफ्ज़ है, अल्फाज है, वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। कि कहीं कहीं ऐसा होता है शुरू में भी आ जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है जो बीच में आता है। लेकिन मनफी का जो नफ़ी वो नहीं का जो वर्ड्स है, अल्फाज है नहीं, वो हम किसी काम के बाद लगाते हैं। जो काम हम कर रहे होते हैं ना, जो काम होता है या किसी चीज़ का नाम होता है, उसके बाद लगता है नहीं का लफ्ज़। मैं खाना खाता हूँ। खाना जो है एक काम है ना, हम खा रहे हैं, खाना खाएंगे ना, ये एक सब्जेक्ट है खाना, खाना खाएंगे। तो यहाँ लिखा है मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। शेर बहुत ताकतवर जानवर है। शेर बहुत ताकतवर जानवर है। अब इसको हम मनफी में कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी बुक्स में ये वर्क कंप्लीट कीजिएगा। शेर बहुत ताकतवर जानवर नहीं है। शेर बहुत ताकतवर जानवर नहीं है, सही है ना, नहीं आ गया यहाँ पे, जानवर के बाद हमने नहीं लगाया, नहीं है। नेक्स्ट है ऊँट को सहरा का जहाज़ कहते हैं। ऊँट को सहरा का जहाज़ नहीं कहते हैं। छोटा छोटा लिखेंगे, लाइन में आ जाएगा। परिंदे हवा में उड़ते हैं। परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं। आ रही ना आपकी बात समझने कि ये हमारे सादा जुमले हैं, मस्बत जुमले, और ये हमारे मनफी जुमले हैं। अम्मी खाना बनाती हैं। अम्मी खाना नहीं बनाती हैं। ठीक है, अम्मी खाना नहीं बनाती हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, इन सब में हमने मनफी जुमला बनाया है, नहीं का इस्तेमाल किया है। हर जुमले में हमने नहीं का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं जहाँ लगता है इसको मनफी जुमला कहते हैं। अब नीचे देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, मनफी जुमलों को मस्बत जुमलों में तब्दील करें। मनफी जुमलों में क्या आता है, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर, नहीं, यस, नहीं ये लिखा हुआ है, सब में नहीं लिखा हुआ है। इसको हमने मस्बत जुमलों में बनाना है, यानी कि सादा जुमलों में बनाना है। यहाँ पर नहीं का जो लफ्ज़ है हमें वो हटा देना है, नहीं लिखना। सलमान अच्छा लड़का नहीं है। सादा जुमला क्या है, सलमान अच्छा लड़का है। नहीं जो लिखा था वो हमने हटा दिया, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया। सलमान अच्छा लड़का है। नदीम डॉक्टर नहीं है। नदीम
डॉक्टर है। आफताब कामचोर नहीं है। आफताब काम चोर है। मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे भूख लगी है। पाकिस्तान मेरा वतन नहीं है। पाकिस्तान मेरा वतन है। ये रास्ता खतरनाक नहीं है। ये रास्ता खतरनाक है। ये रास्ता खतरनाक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने मनफी जुमले किए हैं और ये हमने मनफी जुमले हटाकर मस्बत जुमले कंप्लीट किए हैं। मैंने आपको ये दोनों बता दिया है। सवालिया जुमले मैं आपको करवा चुकी हूँ आगे से, तो ये आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिएगा और बार बार आप इसको सुनिएगा। इस काम को सुनेंगे तो आपकी बहुत समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा और आपको ये काम करना भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। ये वो काम है, ये वो ग्रामर के होती है कि ये हमको ज़िंदगी भर काम आता है। ये नहीं कि ये सिर्फ 1 क्लास में काम आया और आगे हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो अल्फाज, वो जुमले हैं जो हमको ज़िंदगी भर काम आते हैं। आप लोग अपने रेगुलर यूज़ में भी ऐसे अल्फाज बोलते रहते हैं कि अम्मी मैं नहीं जा रहा, अम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं खाना खाऊंगा। तो देखिए हम लोग कितना बोलते हैं ना। तो ये हमारे वही अल्फाज हैं जो हम लोग हर वक्त आम यूज़ में अपना बोलते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 ये हमारा मंथ ऑफ अक्टूबर का चैप्टर है। मंथ ऑफ अक्टूबर यानी कि माह अक्टूबर। ओके स्टूडेंट, माह अक्टूबर क्या हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। सुबह की सैर, सबक का नाम क्या है? सुबह की सैर। डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जिस दिन हम आपको ये हमारी वीडियो मिलेगी आप उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन कीजिएगा। सुबह की सैर, अच्छा आप ये बताएं सुबह की सैर किसको कहते हैं? यानी कि जो हम स्कूल आने से पहले सुबह सुबह सैर करें या वॉक करें, पार्क में जाके वॉक करें, कहीं आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में छोटा सा पार्क हो या आपकी बिल्डिंग के नीचे थोड़ा सा ग्राउंड हो, उसमें वॉक करना, वो होती है सुबह की सैर। स्कूल आने से पहले जो की जाती है, स्कूल के टाइमिंग्स में नहीं, स्कूल से जाके नहीं, जो सुबह की सैर होती है ना वो सुबह सुबह होती है, जब फजर के बाद की, यानी कि स्कूल आने से पहले की जो सैर होती है वो होती है सुबह की सैर। चलिए नाउ स्टार्ट, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आमिर रोज़ाना सुबह देर से उठता था। आमिर की अम्मी भी इसे सुबह देर से उठने की वजह से डांटती थी। एक दिन सुबह सवेरे आमिर का दोस्त इमरान इसके घर आया और कहने लगा, आमिर तुम अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो, आज हम बाग की सैर को चलेंगे। ये सुनकर आमिर के दादा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अभी अभी अज़ान हुई है, पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम बाग की सैर को चलेंगे। नमाज से फारिग होकर सब बाग की सैर करने चले गए। बाग में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और हर तरफ से परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर वो सब एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। यानी आमिर सुबह देर से उठता था और आमिर की अम्मी जो थी ना वो उसको बहुत डांटती थी कि जल्दी उठो, जल्दी उठो। जिस तरह आपकी मम्मा भी आपको कहती होंगी ना जल्दी उठ जाया करो सुबह। एक दिन क्या हुआ, आमिर का दोस्त आया और कहने लगा
कि जल्दी उठो, हम लोग बाग की सैर को चलेंगे। सुबह सुबह जब फजर की अजान होती है ना, उस टाइम आप भी ना तो धूप भी नहीं होती है, रोशनी भी हो चुकी होती है और मौसम बहुत खूबसूरत होता है। कभी उठ के देखा है इतनी सुबह सुबह आप लोगों ने? कभी उठिएगा और देखिएगा कि फजर की नमाज़ भी पढ़िएगा और बाहर निकल के देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा मौसम लगेगा। आमिर ने जब बाग की सैर करने को कहा ना, तो उसके दादा ने पता है क्या कहा? उनके दादा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन अभी अजान हुई है, पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे फिर सैर करने जाएंगे। फिर इन तीनों ने नमाज़ पढ़ी और बाग की सैर करने चले गए। बाग में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। फिर वो सब एक दरख्त के नीचे बैठ गए। यानी जब आमिर भी सुबह उठा और ये लोग बाग की सैर को गए ना, तो आप भी सुबह सुबह उठ के देखेगा कि मौसम हमारा बहुत अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और परिंदे जो होते हैं ना, वो चू 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 बहुत बोल रहे होते हैं, चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। वो चहचहाना पता है क्या होता है? वो लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। जिस तरह हम लोग अल्लाह का जिक्र कैसे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सिपारा पढ़ते हैं, इस तरह परिंदे भी सुबह ही सुबह जिक्र कर रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं। उनकी जो आवाज़ होती है चू 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 वाली, तो वो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। उसके बाद है पेज नंबर 26, कंटिन्यू। आमिर ने कहा अपने दादा से, दादा जान, दरख्त भी हमारी तरह जानदार होते हैं क्या? दादा, जी बेटा, दरख्त भी हमारी तरह जानदार होते हैं। इन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और धूप की ज़रूरत होती है और दरख्त हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इमरान, वो कैसे? दादा, बच्चों, दरख्त से हम तरह तरह के फल हासिल करते हैं। ये हमें साया भी देता है और दरख्त की लकड़ी से हम अपने घर का सामान भी तैयार करते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, अलमारी वगैरह। आमिर, दादा जान, हमें और भी कुछ बताएं। दादा, बच्चों, हमें चाहिए कि सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें और वर्जिश करें। इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। फिर हम सब ने बाग की सैर की, खूब खेला। जब सूरज चढ़ने लगा तो हम वापस घर आ गए। आमिर घर वापस आकर बहुत खुश था। उसने अपनी अम्मी से कहा, कल से मैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा और हर काम वक्त पर करूँगा। अम्मी ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हुई और शाबाशी दी। यानी आमिर ने अपने दादा से पूछा कि दादा जान, क्या दरख्त भी हमारी तरह जानदार होते हैं? बेटा, जानदार किसको कहते हैं? यानी कि जो बढ़ रहा होता है, जो खाते हैं पीते हैं। जिस तरह हम लोग हैं ना, हम लोग जानदार हैं, इंसान भी जानदार होते हैं, क्योंकि देखिए हम खाते हैं, पानी पीते हैं, हमें हवा की ज़रूरत होती है, गर्मी लगती है कि हमारी सांस हो रही है, हमें हवा की ज़रूरत होती है। और हम लोग देखें हमारी हाइट भी बढ़ती रहती है, हमारी सेहत भी अच्छी होती रहती है। कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो इसी तरह दरख्त भी जानदार होते हैं। दरख्त को भी पानी की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन दरख्तों के ऊपर उनके ऊपर कोई छत तो नहीं बनी होती ना कि वो लोग कमरों में दरख्तों को उगाया जाता है, इसलिए उनको धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है। और हमारी तरह वो भी जानदार होते हैं। अगर उनको पानी ना दिया जाएगा तो वो सूख जाएंगे, हवा नहीं मिलेगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और हमें दरख्त हमको बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपने देखा होगा ना, दरख्त से देखिए हमको फल मिलते हैं। और जब बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वो कितना नीचे साया होता है उनके, कोई जानवर जो है, एनिमल जो है, वो वहाँ लेट भी जाता है, या कभी कभी कोई इंसान भी। देखें ये कितने बड़े बड़े दरख्त थे और ये देखें दरख्त के नीचे साया था ना, तो ये लोग बैठ गए। तो ये हमको फ़ायदा भी देते हैं कि हम लोग पार्क जाएं और वहाँ पे धूप अगर हो रही है, या हम खेलते खेलते थक गए हैं तो हम दरख्त के नीचे रेस्ट भी कर लेते हैं। और दरख्तों की जो लकड़ी होती है ना, ये देखें, ये जो दरख्त की लकड़ी है ना, ये जो निकलती है, इससे हमारे फर्नीचर भी बनते हैं। यानी कि टेबल,
चेयर या अलमारी वगैरह जो हमारे घरों में होती है लकड़ी की चीज़ें, वो हम इन दरख्त की ही लकड़ियों से बनाते हैं। फिर दादा जान ने कहा कि सुबह सुबह उठना चाहिए, बाकी सैर करनी चाहिए, तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। और इस तरह आमिर जो सुबह बहुत देर से सोकर उठता था ना, वो जब वापस घर आया तो बहुत खुश था। उसने अपनी अम्मी से कहा, कल से मैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठूँगा और नमाज़ पढ़ूँगा और काम वक्त पर करूँगा। उसकी अम्मी ने उसको बहुत शाबाशी दी कि आमिर जो था, जो रोज़ाना उठता नहीं था, वो सुबह उठा और उसको बहुत मज़ा आया। उसने बहुत इन्जॉय किया कि सुबह उठना तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो स्टूडेंट्स, आप भी सुबह जल्दी उठिएगा, थोड़ी सी वॉक ज़रूर किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, तो आपकी भी सेहत बहुत अच्छी होगी और आप भी अच्छे तरह से काम करेंगे और अल्लाह भी हमसे खुश होगा और फिर हमको भी अपनी मम्मा से बड़ी शाबाशी मिलेगी, गुड मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर था। अच्छी तरह से इसको समझें। इसका चैप्टर का क्या नाम था? सुबह की सैर, यानी कि सुबह जो बच्चा सैर करता है उसकी सेहत बहुत अच्छी होती है। चलिए नाउ स्टार्ट, हम लोग थोड़ा सा ये वर्क कर लेते हैं, पेज नंबर 27। पेज नंबर इसी चैप्टर का ये वर्क है। आमिर हर रोज़ सुबह डैश से उठता है। कब उठता था आमिर हर रोज़? देर से। आमिर हर रोज़ सुबह देर से उठता है। दरख्त भी हमारी तरह डैश होते हैं। कैसे होते हैं? जानदार होते हैं। दरख्त से हम तरह तरह के डैश हासिल करते हैं, फल हासिल करते हैं। वेरी गुड। लकड़ी से हम अपने डैश का सामान तैयार करते हैं, घर का सामान तैयार करते हैं, यानी कि फर्नीचर वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने बुक का वर्क करवा दिया है। आप ये काम कंप्लीट कीजिएगा, डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा जिस दिन आपको ये हमारी वीडियो मिल रही है। ये मैंने ये वर्क किया है, रीडिंग की है, और लास्ट पेज ये हमने पेज नंबर 24 भी ये ग्रामर का क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट किया है। तो ये आप इतना काम रेगुलर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हमारे स्कूल जब ओपन होंगे तो आपको ये सब काम कंप्लीट करके लाना होगा स्कूल में। ठीक है, ये हम दोबारा स्कूल में रिपीट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।